जय श्री कृष्णा गाइस। ज्योतिष के सेशन के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं 2023 के सबसे बड़े गोचर की, जो कि है राहु और केतु का 30 अक्टूबर को होने वाला गोचर। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे इस गोचर की अलग अलग डायमेंशंस की और आपके जीवन के हर डायमेंशन पर आते हुए प्रभाव की। चर्चा के लिए हम कंसीडर करेंगे आपकी लग्न को। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी जन्म राशि से क्या रहेगा इस गोचर का आपके लिए प्रभाव। गाइस, अगर आप चैनल से अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी विद हेमंत। गाइस, 30 अक्टूबर को प्लैनेट राहु और केतु, जो कि कार्मिक प्लैनेट्स हैं, अपनी वर्तमान स्थिति मेष और तुला से गोचर कर रहे हैं, शिफ्ट ले रहे हैं मीन और कन्या राशि की तरफ। प्लैनेट राहु प्लैनेट केतु हमेशा वक्री अवस्था के अंदर ट्रांजिट करते हैं। जो गोचर होता है प्लैनेट राहु और केतु का, वो वक्री होता है, वो उल्टा होता है। तो वो मेष से वृषभ की तरफ ना जाते हुए मेष से मीन राशि की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह केतु तुला से वृश्चिक की तरफ ना जाते हुए तुला से कन्या राशि की तरफ जा रहा है। ये गोचर गाइस 2023 का अब तक का सबसे बड़ा गोचर है, कार्मिक शिफ्ट है। और अगला जो शिफ्ट है राहु और केतु की पोजीशन में, वो हमें देखने को मिलेगा 2025 के अराउंड। तो ये जो एक्सेस बनेगा राहु केतु का, जो कॉस्मिक एक्सेस बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप शनि 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि ढैया से गुजर रहे हैं, मंगल का आपको इफेक्ट चल रहा है, किसी भी तरह के अन्य इफेक्ट चल रहे हैं, तो उसकी लेयर को ये पूरी तरह बदलने वाली गोचर है। ये एकदम से जीवन को बदलने वाला गोचर है, क्योंकि राहु और केतु की जो मेन पोजीशन है, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह मिस्टिकल प्लैनेट्स, इनके जो रिजल्ट आते हैं वो एकदम से आते हैं, ऑल ऑफ ए सडन आते हैं। और हमेशा इनके प्रभाव जीवन में बने हुए जो पैटर्न्स होते हैं उनको एकदम से डिस्टर्ब अप कर देते हैं, एकदम से उनके अंदर फ्लक्चुएशंस ला देते हैं। मेनली राहु का मीन राशि की तरफ जाना, जिसमें इसके डिस्पोजिटर बनेंगे मीन राशि के जो स्वामी हैं, जो इसको कंट्रोल करेंगे, वो हैं गुरु। और केतु का तुला राशि कन्या राशि में जाना, उनके डिस्पोजिटर हैं बुध। तो ये जो ट्रांजिट होगा 2023 में, ये 30 अक्टूबर 2023 के बाद, ये ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी समय से मैरिज के अंदर डीले को सामना कर रहे हैं, जो कि प्रोफेशन के अंदर कोई बड़ा चेंज लेना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग थिंक कर रहे हैं, हाउस होम प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग थिंक कर रहे हैं, लीगल बैटल्स के रिगार्डिंग थिंक कर रहे हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग थिंक कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल की सोच रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जीवन को एकदम से बदलने की ये क्षमता रखता है। एकदम से आउट ऑफ ब्लू बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ सकती है। गाइस, प्लैनेट केतु की जो पोजीशन होगी कन्या राशि के अंदर, तो कन्या राशि और केतु का जो संबंध है, कन्या राशि अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व की राशि है, केतु फायर के स्वामी है। एक श्लोक है कि कुजवत केतु शनिवत राहु, कि केतु जो है वो मंगल के समान और शनि के समान है राहु की पोजीशन। तो ये केतु का कालपुरुष की राशि में छठे भाव के अंदर होना, ये आपको हेल्प करेगा लीगल बैटल्स में जीतने में, हेल्प करेगा अपने एनिमीज़ के ऊपर जीतने के लिए। और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अननेसेसरी बाउंडेशन से खुद को बाहर निकालने में। तो ओवरऑल ये जो शिफ्ट है ये बहुत आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता हुआ जा रहा है। अब देखते हैं इस शिफ्ट का इम्पैक्ट आपकी राशि, आपकी लगन के लिए। तो मेष लगन के लिए ये जो शिफ्ट होने जा रहा है, ये सबसे पहले आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, पीस, कंफर्ट, इन चीज़ों को लेके आएगा। पिछले शिफ्ट में, मतलब ये जो शिफ्ट चल रहा है 2022-23 से, आपने काफ़ी ज़्यादा फेस की हैं स्ट्रगल्स, टेंशन्स, एंजाइटी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को भी आपने फेस किया हो सकता है, क्योंकि राहु ने आपकी लगन को इम्पैक्ट में ले रखा था। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, राहु जा रहे हैं आपके 12वें भाव में, केतु आपके छठे भाव में। लीगल बैटल्स में आपको हेल्प करेगा, मैरिज में आपको हेल्प कर सकता है। बट स्टिल गाइस, अक्टूबर 30 के अराउंड आईसी मैरिज में इश्यूज़ भी रह सकते हैं, और वो इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें मैरिज में ब्रेक डाउन हो जाए या लीगल डायमेंशंस को अनलॉक हो जाए, तो लीगल इश्यूज़ बन जाए। बट राहु की पोजीशन आपके 12वें भाव में एक अच्छी पोजीशन है। फॉरेन ट्रैवल में आपको हेल्प करती है, ये आपको हेल्प करती है नई नई चीज़ों को सीखने में, ज्योतिष को सीखने में, ये आपको हेल्प करती है ओकल्ट को सीखने में, इन्वेस्टमेंट में, राइट डिसीजन लेने में। तो ओवरऑल ये जो ट्रांजिट बन रहा है राहु केतु का, ये बहुत अच्छा है। एट द फर्स्ट इससे पीस, कंफर्ट, रिलैक्सेशन तो आपके जीवन में डेफिनेटली आएगा। गाइस, फॉर वृषभ लगन, वृषभ राशि, तो वृषभ लगन, वृषभ राशि के लिए ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 11वें भाव के अंदर। राहु की ये जो पोजीशन बनेगी, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। राहु 11वें भाव में, त्रिषणाय भाव होता है 11वां भाव, 3, 6, 11 त्रिषणाय भाव है। राहु त्रिषणाय भाव के अंदर बहुत अच्छा फंक्शन करते हैं, उसमें भी 11th हाउस में ये सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये आपको सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे स्टैंड करा सकते हैं, ये आपको आउट ऑफ ब्लू नई चीज़ें ला के दे सकते हैं, ये आपके फ्रेंड सर्कल को मजबूत कर सकते हैं। तो राहु का ये शिफ्ट बहुत अच्छा शिफ्ट है। इसी के साथ केतु की जो पोजीशन है 5वें भाव में, ये आपको रिलेशनशिप्स में तो हेल्प करती है, बट केतु के साथ एक एनर्जी चलती है जो है सेपरेशन, डिटैचमेंट की एनर्जी। तो हो सकता है
केतु का जो ये अलाइनमेंट बने ये आपको फोकस दे, मतलब आपसे कहीं ना कहीं आस्किंग करे कि आपको अननेसेसरी बर्डन से बाहर आ जाना चाहिए। तो इस तरह का कोई पॉइंट आने वाले टाइम में बन सकता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए रिलेशंस का, एक्सप्रेशन का, एंड द वे यू कनेक्ट विद सोसाइटी, आपके एजुकेशन के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। गाइज फॉर मिथुन लगन, मिथुन राशि, तो ये गोचर होने जा रहा है आपके दशम भाव के अंदर। राहु का दशम भाव में आना कैरियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है और इंसान एक से अधिक कैरियर पर फोकस करता है। एक कैरियर पर लिमिट नहीं रखता, वो एक से अधिक कैरियर उसके करने की इच्छा होती है, एक से अधिक व्यवसाय करने की इच्छा होती है, नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस करने का, इस तरह के प्लान काफ़ी बनते हैं। दशम भाव का राहु मैरिज के लिए एक अच्छा राहु है, लेकिन मैरिज की जो सुख होता है वो थोड़ा ये डिस्टर्ब अप कर देता है। तो ये मैरिज जिनकी नहीं हो पा रही है, लॉन्ग डिले इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनकी हो गई है, सेटल्ड है, तो वहाँ ये कोई डिस्टर्बेंस ला सकता है। केतु का आपके छठे भाव की तरफ आ जाना, आप देखिए केतु आपके चौथे भाव की तरफ आ जाना, तो केतु का फोर्थ हाउस के अंदर होना कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लाता है हाउस होम के एनवायरनमेंट में। तो यही एक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाउस होम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना रहे, क्योंकि केतु फोर्थ हाउस में आपको घर से बाहर ले जाएंगे, मतलब कुछ बाहर शुरू करना, चाहे साइड बिजनेस हो, ऑफिस डालना हो, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आप बाहर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, हाउस में कोई ना कोई कमी निकालेंगे। रियल एस्टेट रिलेटेड वर्क, हाउस होम रिलेटेड वर्क, या आपका ये आईटी, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन वर्क, कंसल्टेशन, ये आप कहीं ना कहीं ज़्यादा करेंगे आने वाले टाइम में। गाइस फॉर कर्क लगन, कर्क राशि, तो ये गोचर होने जा रहा है आपके नवे भाव और तीसरे भाव में। राहु का नवे भाव के अंदर होना आपको गुरु, मेंटर, टीचर बना देता है, मतलब आप लोगों को बिना मांगे ही एडवाइस देने लगते हैं। ये राहु की विशेषता है गाइस। राहु जब भी आत्मकारक बने या राहु जब भी नवे भाव से कनेक्ट हो तो इंसान बिन मांगे सलाह देने वाला बन सकता है। तो गुरु, मेंटर बन सकता है, टीचर बन सकता है, योगा प्रैक्टिशनर, हीलर, एक साधक, इस तरह की एनर्जीज ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। वहीं ये आपको गुरु, मेंटर, टीचर ढूंढने में तो मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर आप खुद बनना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़रूर मदद करेगा। फॉरेन ट्रैवल भी इंडिकेट होती हैं, कुछ कुछ नया इंडिकेट होता है लाइफ के अंदर, कुछ नया चैप्टर, कुछ नया स्टार्ट होना, इस तरह की एनर्जीज ज़्यादा इंडिकेट होती हैं। केतु की पोजीशन आपके तीसरे भाव में है, तो केतु का थर्ड हाउस के अंदर होना एक डिस्टर्ब अप एनर्जी है, इन द सेंस कि ये कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन लेने में मदद करती है, मतलब अपनी लिमिट से बाहर जाना, कुछ नया स्टार्ट करना, कंफर्ट को ख़त्म कर देना। तो इस तरह के वाइब्रेशंस केतु और राहु आपके जीवन में लाएंगे। उम्मीद है कि आपके जीवन में कुछ नया हो, बेहतर हो और आपके कैरियर में बूस्ट आए, मतलब कैरियर के अंदर एक बहुत बड़े चेंजेस आएँ। शनि 7.5 जो अभी आपको चल रही है, ढैया शनि की ढैया जो अभी आपको चल रही है, उसमें भी ये कोई ना कोई एड ऑन पॉइंट करेंगे, बट उनको हम अगले सेशन में देखेंगे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। गाइस फॉर सिंह राशि, सिंह लगन, तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके अष्टम भाव और सेकंड हाउस के अंदर। राहु का अष्टम भाव के अंदर होना एक बहुत बेहतरीन पोजीशन होती है अगर राहु आपके लिए सपोर्टिव है। अगर राहु आपके लिए सपोर्टिव है तो आपको ये समझिए सारी मिस्ट्रीज़ को अनरेवल कर देते हैं आपके लिए, मतलब मिस्ट्रीज़ को रिवील कर देते हैं। कोई भी इशूज़ है, कोई भी मिस्ट्री है, क्यों मैरिज नहीं हो रही, क्यों प्रोफेशन में रुकावट आ रही है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया, ये जितनी भी मिस्ट्रीज़ बनती हैं उनको राहु ऑल ऑफ ए सडन आपको रिवील कर देते हैं कि ये है मेन चीज़। गाइस इसके बाद कहीं ना कहीं राहु आपके 64वें नवमांश को क्रॉस करेंगे, तो ये एक पॉइंट ऑफ इशू है या कंसर्न है कि अगर नियर एंड डियर वंस में, फैमिली में किसी की हेल्थ पे कोई इशू है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना चाहिए। केतु सेकंड हाउस में है तो फैमिली, फाइनेंस, अगेन वही पॉइंट बनते हैं। कंसल्टेशन रिगार्डिंग वर्क या बिजनेस से अभी अपने आप को दूर बना के रखिएगा, क्योंकि आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोली है, उसके अंदर केतु के एनर्जीज आएंगी जो काफ़ी सत्यवादी होती है, जो काफ़ी वाइब्रेंट होती है, काफ़ी सेपरेटिव होती है, तो वहाँ वो इश्यूज़ क्रिएट कर सकती है। बट हीलर, योगा, टीचर, ऑकल्ट, इनमें अगर आप अपने आप को आजमाना चाहते हैं, शेयर स्टॉक, तो वह आप काम कर सकते हैं। गाइस फॉर कन्या लगन, तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में और आपके लगन के अंदर। तो राहु का लगन के अंदर आना एक तरह से एंजाइटी, टेंशन्स को अपने साथ लेके आते हैं राहु। लिबरेशन, अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, इनको लेके आते हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं आपकी इच्छा रहेगी फाइनल सॉल्यूशन की, कि हर चीज़ के अंदर एक फाइनल सॉल्यूशन हो जाए, हर चीज़ से जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं, मुझको फाइनल सॉल्यूशन चाहिए। तो इस तरह की एनर्जीज ज़्यादा बनेंगी। एंड राहु का 7th हाउस के अंदर होना मैरिज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट होता है। मैरिज, रिलेशन, अटैचमेंट, इनके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है, इन द सेंस कि आप एक सेल्फलेस पर्सन बन जाते हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं, और आपका पार्टनर ऐसा होता है जिसको सब कुछ चाहिए। तो इस तरह का एक कनेक्ट बनता है।
गाइज ओवरऑल केतु की जो पोजीशन हो रही है आपके लगन के अंदर, ये हेल्थ में कोई डिस्टर्बेंस ला सकती है, कट मार्क इस तरह की एनर्जी। बट ओवरऑल ये जो केतु का ट्रांजिट है, राहु का जो ट्रांजिट है, एक सपोर्टिव ट्रांजिट है, एक अच्छी लेयर बन रही है और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइट में रहेंगे आने वाले टाइम के अंदर। गाइज फॉर तुला लगन तुला राशि, तो ये जो ट्रांजिट है ये होने जा रहा है आपके 12वें भाव 6ठे भाव में। राहु केतु का ये नेचुरल अलाइनमेंट है, राहु 6ठे भाव के अंदर, केतु क्या 12वें भाव के अंदर, क्योंकि केतु कार्मिक कटर है, केतु इज द कार्मिक कटर। और 12वां भाव जो है वो लिबरेशन डिटैचमेंट का भाव है, मुक्ति का भाव है। तो केतु मुक्ति के स्वामी, मुक्ति के भाव में सबसे बेस्ट पोजीशन। राहु अटैचमेंट के स्वामी, 6ठा भाव प्रारब्ध अटैचमेंट का, ये भी एक अच्छी पोजीशन है। बट ये इंडिकेट करती है कि आप कहीं ना कहीं ज़्यादा अटैचमेंट्स के अंदर आएंगे, मे बी कोई रिलेशंस के अंदर, या इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो वाइब है आप कहिए कि वो आपके जीवन में ज़्यादा बनेंगी। तो रिलेशन अटैचमेंट के लिए अच्छा है, मैरिज के लिए अच्छा है। केतु का 12वें भाव के अंदर होना फॉरेन ट्रैवल को इंडिकेट कभी कभी कर देता है, या ये फॉरेन से वापस भी नेटल होम टाउन की तरफ ले चलता है। तो इस तरह के शिफ्ट बन सकते हैं। गाइज ओवरऑल राहु का 6ठे भाव के अंदर होना अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है एजुकेशन में कोई ना कोई बड़े चेंजेस को, और ये टाइम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि आप फिक्स कर दीजिए इन इश्यूज़ को। कि अगर आप सोचते हैं कि हाँ ये इशू है, काफ़ी समय से है और ये एक मेन इशू है, तो आप उस इशू को फिक्स कर दीजिए। इस तरह की एनर्जी आपके जीवन में ज़्यादा बनती है। गाइज फॉर वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, तो ये ट्रांजिट जो है ये होने जा रहा है आपके पंचम भाव 11वें भाव में। केतु का 11वें भाव के अंदर होना आपका ये फुल अलाइनमेंट अवेकनिंग लाता है। मतलब आप अपने फ्रेंड्स के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि कौन सा फ्रेंड है जो मेरे साथ है, कौन है जो मेरे साथ नहीं है। सोशल सर्कल के अंदर बहुत बड़े चेंजेस लाता है, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ये एक अच्छा टाइम नहीं है। हाँ, अगर आप कोई योगा टीचर, मेडिटेशन या केतु के रिगार्डिंग जो भी वर्क आप करते हैं, अगर आप करें तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, फूड रिलेटेड बिज़नेस, या फिर आप कहिए मेडिटेशन योगा, इस तरह का कोई वर्क, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। वहीं राहु आपके पंचम भाव में है। राहु एक बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है, राहु इज़ द क्रिएटिव प्लैनेट, राहु इज़ द मास्टर। उनका पंचम भाव के अंदर होना इट सेल्फ स्टैंड की ये बहुत अच्छा अलाइनमेंट है फाइन आर्ट के लिए। टीचिंग, डांस, फाइन आर्ट, योगा, एस्ट्रोलॉजी, IT, कम्युनिकेशन, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए इंजीनियर, इस तरह के चीज़ों के लिए बहुत अच्छा अलाइनमेंट बनता है राहु का पंचम भाव के अंदर होना। अटैचमेंट डेफिनेटली रहेगी। तो 2023 अक्टूबर के बाद अटैचमेंट डेफिनेटली जीवन के अंदर आएगी, निश्चित रूप से अटैचमेंट आएगी ही आएगी। और गाइज राहु का आपका ये आपके पंचम भाव के अंदर होना कहीं ना कहीं एजुकेशन वीज़ा को इंडिकेट कर सकता है। तो अगर आप इसमें ट्राई कर रहे हैं, लक को काफ़ी टाइम से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये ट्रांजिट इस चीज़ को अनलॉक कर जाए। गाइज फॉर धनु लगन धनु राशि, तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके दशम भाव चतुर्थ भाव के अंदर। राहु का आपके दशम भाव के अंदर, राहु का आपके चतुर्थ भाव में होना, केतु का दशम भाव में। तो केतु इज़ द फ्लैग, केतु जो है, केतु का सिंबल जो है वो फ्लैग है। तो केतु जिस भी भाव में होता है उसमें आपका फ्लैग राइज करता रहता है। तो यहाँ दशम भाव मीन्स कैरियर में आपका फ्लैग राइज करता रहेगा, कैरियर बहुत हाई टॉप पोजीशन पे जा सकता है। राहु का चतुर्थ भाव के अंदर होना, तो फैमिली में मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। तो फैमिली में डिस्टर्बेंस, या फिर घर बनाना, हाउस मेकिंग, इस तरह की बातें, या फिर इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज़, ये चीज़ें रह सकती हैं आपके साथ। बट ओवरऑल पॉइंट इज़ कैरियर आपका बहुत ऊंचा जाएगा। उसके अंदर भी जॉब में इतना फोकस ना करिए जितना आप बिजनेस में कर सकते हैं। अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने टैलेंट को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो वो आपको इतना सफलता देगा जितना कि आपकी जॉब भी नहीं दे पाएगी। तो यह है ट्रांजिट की कॉल आपके लिए। बने रहिए चैनल के साथ, मोर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट को आने वाले वीडियोस में। तो गाइज और ये ट्रांजिट आपको कहीं ना कहीं हाउस होम परचेज, एल शेप का घर बनाना, वास्तु दोष ठीक करना, इस तरह की एनर्जीज ज़्यादा देगा। फैमिली से मिलने के लिए वीज़ा मिल सकता है। फैमिली में कोई मदर से रिलेटेड, मदर की हेल्थ को थोड़ा ये इम्पैक्ट करते के हो जा सकता है। एजुकेशन में कुछ नया आप कर सकते हैं, टैलेंट पे फोकस कर सकते हैं। गाइज फॉर मकर लगन मकर राशि, तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके थर्ड हाउस और आपके 9वें भाव में। राहु का आपके थर्ड हाउस के अंदर होना, राहु का त्रिषणाय भाव के अंदर होना बहुत अच्छी पोजीशन है। ओपोक्लेम और त्रिषणाय दोनों एक साथ है, तीसरा भाव।
तो राहु की एनर्जीज बहुत हाई टर्न्ड है। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इवन जिम ज्वाइन कर लेना, हीलर, टीचर, इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना, ये चीज़ें तो आप इस ट्रांजिट के गोचर के शुरू होते ही कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, ये आपको हेल्प करेगा बीइंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इस तरह की एनर्जीज भी हैं। केतु का आपके 9वें भाव के अंदर होना, तो केतु 9वें भाव में जब भी होते हैं वो गुरु, मेंटर, टीचर तो डेफिनेटली इंसान को मिलवाते हैं। एक गुरु टीचर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई सोलमेट आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप्स परेशान रह सकते हैं, फादर की साइड से इश्यूज आ सकते हैं, मैरिज के लिए फीमेल्स की लाइफ में मैरिज रिगार्डिंग टेंशन्स बन सकती हैं, तो ये चांसेस हैं। बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आप हैं तो आप इस एनर्जीज़ को ईजीली चैनलाइज कर जाएंगे। गाइस फॉर कुंभ लगन, कुंभ राशि, तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपके दूसरे भाव और 8वें भाव में। राहु का सेकंड हाउस के अंदर होना, राहु आपकी लगन को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विद टाइम लाइक आफ्टर 30 अक्टूबर आपके जीवन के अंदर एंजाइटी, टेंशन्स, इन चीज़ों की एक फ्लो आएगा। मतलब रियल इश्यूज़ के ऊपर आप इतना चिंतित नहीं होंगे जितना इमेजिनरी इश्यूज़ जो आपको दिखाई भी नहीं दे उनके ऊपर आप चिंतित हो रहे हैं, तो इस तरह का एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि राहु का आपके सेकेंड हाउस के अंदर होना फैमिली को बूस्ट अप कर सकता है, फाइनेंस में एक से ज़्यादा साइड बिजनेस कर लेना या इस तरह की एनर्जीज, तो फाइनेंस में एक से अधिक साइड बिजनेस एंड ऑल, एक से अधिक इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं, फैमिली को बूस्ट टर्न अप कर सकता है। केतु का अष्टम भाव के अंदर होना एक विचित्र पोजीशन है। अष्टम भाव में 22वां दृष्टांत, 64 और नवमांश दोनों की पोजीशन होती है, तो केतु इसको क्रॉस करेंगे अगर फैमिली में किसी की हेल्थ सही नहीं है, नियर एंड डियर वंस में किसी की हेल्थ सही नहीं है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। उनकी हेल्थ को ये ट्रांजिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्टर्ब कर सकता है। इसको मीन लगन, मीन और मीन राशि, तो ये ट्रांजिट होने जा रहा है आपकी लगन आपके सप्तम भाव में। ये राहु की पोजीशन आपकी लगन के ऊपर और शनि की 7.5 का भी प्रभाव, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट होती है कि हाइटन टेंशन्स हैं, एंजाइटी है, प्रेशर है पर्सनैलिटी में, इमोशनल बैलेंस को आप लूजन अप करते जा रहे हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ हैं, एंजाइटी के जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो पेन स्ट्राइकिंग पॉइंट है, तो ये एक वीकनेस है। केतु की जो पोजीशन है सप्तम भाव के अंदर, केतु का सप्तम भाव में होना मैरिज, पार्टनरशिप, अटैचमेंट्स, इन चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। ये इश्यूज़ क्रिएट करता है मैरिज में, पार्टनरशिप्स में, अटैचमेंट में, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड सेकंड बात गाइस, केतु का सप्तम भाव में होना, सप्तम भाव इज़ द मारक भाव, सो केतु का मारक भाव के अंदर होना सोशल डिसग्रेस ला सकता है, स्पेशली फैमिली की बनी हुई वैल्यूज से। तो मैरिज में अगर आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने की सोच रहे हैं तो वो आपको नहीं करना चाहिए, इश्यूज़ आ सकते हैं। और राहु का लगन में होना आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा आप कहिए काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को लाइमलाइट में ला देता है। लाइमलाइट में तो आपकी पर्सनैलिटी आएगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो यह है रीडिंग सबके लिए गाइस। चैनल से कनेक्टेड हैं, नए हैं, यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।